सर्दी हो गर्मी हो, सही है। आप खुद सूखे पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, आपको खुद साफ बेड मैसर है या नहीं है, आप इनको साफ दें, इनको खुश्क दें, साफ दें। वेरी गुड जी। मसले नहीं, थोड़ा सा बड़े सेटअप को आप कर रहे हैं और उसमें आप बच्चे बीच में से नहीं खत्म कर रहे जो बार बार आके दूध पी रहे हैं, साड़ू कभी नहीं जाएगा आपकी तरफ से, उसको कंट्रोल करें। सही है। सेकंड नंबर पे ये है एक मशीन की तरह सुबह इनके आगे पट्टे फेंक देते हैं, पानी इनका भर देते हैं, वंडा रख देते हैं, ये तीनों चीजें रूटीन से कर रहे हैं जी, और आप इनको फील नहीं कर रहे, सब चीजें जीरो हैं। बिल्कुल सही। फीलिंग बहुत बड़ी चीज है कि आपने अपने जानवरों को फील करना है, निगाह से देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है डेली लेवल पे एक चाहिए, उसमें सीजन टू सीजन आपके पास कमी नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड। कि आप जानवर रख लें और बाद में सोचें कि ये चारा अब कहाँ से आएगा। सही है, सही है। तो या तो स्टॉक कर लें खुश्क, और या तो आपके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ जी। एक देसी माहौल, ऊपर घना सायादार दरख्त जिसे पंजाबी में बोर्ड कहते हैं जी, उर्दू मुझे अब इसकी आती नहीं है। जानवरों को रखा हुआ जी इमरान भाई ने। मैंने इनके पास मुख्तलिफ़ स्टेजेस देखी हैं। इन्होंने छत पे भी जानवर रखे थे, इन्होंने अभी इधर भी शिफ्ट किए हैं, इन्होंने फुल ड्राइव मटर पे भी रखे हैं, इन्होंने दूसरे क्या उसे कहते हैं सब्ज़ पे भी, यानी कि जैसे ये सब्ज़ लूसन ही है, इस पे भी शिफ्ट किए हैं। तो इनसे जो इनका एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली इस वजह से पूछना, जो नए दोस्त आ रहे हैं उनके लिए, इन्होंने अगर कुछ नुकसान करके कुछ मसाइल देख के जो सीखा होगा वो उनको बग़ैर मसाइल को फेस किए समझ आ जाएंगी चीज़ें। सही है। क्वालिटी इनके पास इस तरह की है, शहज़ादी टॉप क्लास एनिमल, सामने बकरी खड़ी है, ये भी माशाल्लाह अच्छी हैं, लेकिन ये तो फिर बहुत आला चीज़ें हैं। वो सामने शहज़ादी साहबा खड़ी हैं। बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं। जो फार्म मैनेजमेंट, बेसिक मसाइल, जो लॉसेस, जो चीज़ें जो भी इनके एक्सपीरियंस में आई होंगी वो आप भाइयों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इमरान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। इमरान भाई कितने टाइम से आप बकरी रख रहे हैं जी? ज़ुनैर भाई छत वाला भी और ये वाला भी? ज़ुनैर भाई दोनों को मिला के पहले जो था ना बेतरतीब, या जो जिसमें कभी शौक कर लिया छोड़ दिया, उसको अगर काउंट ना करें तो 3-1 साल से मुसलसल अब कर रहे हैं। उससे पहले रहा है लेकिन वो शौक उस लेवल का नहीं रहा। यानी प्रॉपर जो बकरी रख रहे हैं वो 3 साल काउंट कर लेते हैं। जी। जिसमें आपने कोई 1.5 साल छत पे रखी? बिल्कुल ऐसा ही है। और 1.5 तकरीबन इधर लेके आए? जी भाई ऐसा ही है। और इमरान भाई हमने बेसिकली इस वीडियो में ना जो आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक बकरी के साथ, वो दोस्तों तक पहुंचाना है, जो मसाइल आए हों, जो इश्यूज़ आए हों, ताकि जो नए दोस्त आ रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मददगार साबित हों। जी जी जी। तो इमरान भाई जो पहला 1.5 साल आपने छत पे रखी है, तो वहाँ किस तरीके, यानी कौन सा चारा डाल रहे थे आप? ज़ाहिर भाई वहाँ पे सारा ड्राई मैटर चल रहा था सारा, ठीक है, खुश्क लूसन चल रहा था और पीनट स्ट्रॉ चल रहा था, सारा खुश्क ही चल रहा था। और अभी इधर भाई इधर क्या चारा चल रहा है जी? ज़ाहिर भाई इधर हमारा ये उस साइड पे दिखाएं तो वो लूसन लगा हुआ है जी, ठीक है जी। यहाँ से इस टाइम तकरीबन कुछ यहाँ पे है, कुछ इसके पीछे अभी लूसन ही चल रहा है, जिसमें ज़्यादा सब्ज़ या जी सब्ज़ है, लेकिन उसको हवा लगवा के ज़रा खुश्क करके फिर डालते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, कैसा पाया बकरी को आपने? कौन सी चीज़ें ऐसी आपके जहन में बैठी हैं कि यार मतलब नाकामी और कामयाबी डिसाइड करती हैं? कुछ नए दोस्तों तक पहुंचाएं अपनी जो एक्सपीरियंस रहा है जी। ज़ुनैर भाई एक तो यह है कि गलत एस्टीमेट नहीं लगाना चाहिए। गलत एस्टीमेट ये है कि आपके पास 3 चीज़ों का बहुत अच्छे से बंदोबस्त होना चाहिए इनके लिए। एक तो यह है कि आपके पास इनकी खुराक जो है ना, खुश्क चारा जो है, खुश्क चारा हो या आपके पास फ्रेश हो, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। उसमें सीज़न टू सीज़न आपके पास कमी नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड। कि आप जानवर रख लें और बाद में सोचें कि ये चारा अब कहाँ से आएगा। सही है, सही है। तो या तो स्टॉक कर लें खुश्क, और या तो आपके पास फ्रेश अपनी ज़मीन है तो फिर कोई मसला नहीं। वेरी गुड जी। नंबर 2 पे इनके लिए वंडा भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने शौक़ वाले जानवर करने हैं, शौक़ वाली बकरियां रखनी है, तो इनके बॉडी वेट का 1% से लेके 1.5% जो है आप वंडा भी रखें। ठीक है भाई, ठीक है। सादा सा वंडा किसी एक्सपर्ट बंदे से उसको डिज़ाइन करवा लें कि उसमें उसने खल कितनी डाल रही है, चोकर कितनी रखनी है, सही है, उसमें मकई या गंदम की मिकदार कितनी रखनी है, सही है, और मल्टीविटामिन कौन से यूज़ करने हैं। वो अगर महंगी बकरियां अच्छी बकरियां हैं तो वंडा लाजमी वो यूज़ करें। वेरी गुड जी।
अच्छा इमरान भाई, इसी के साथ ही दो चीज़ें पूछूंगा। पहली तो ये कि जब आपके छत पे जानवर थे जी जी तब तो मैंने जितना देखा कि आप ही तकरीबन ज़्यादा उनकी देखभाल जी, करते थे। अभी घर से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर आ गए जी होंगे। जी जी। तो मालिक का सर पे रहना कितना ज़रूरी है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो ज़रा बताएं जी। ज़ाहिर भाई 100% ज़रूरी है, 100%। ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये बकरी का मालिक मैं हूँ। इसमें अगर आप भी उस लेवल का एहसास करते हैं, ये जानवर हैं, अगर आप इनका एहसास करते हैं और आपके दिमाग में हमेशा इनकी बेहतरी की रहती है कि मैंने इनको इनकी सेहत की बेहतरी का ख्याल रहता है हर टाइम, ठीक है तो आपकी नज़र मुख्तलिफ देखेगी। आप सुबह 3-4 घंटे लाजमी दें, शाम को 3-4 घंटे दें, मिनिमम अगर 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम एक एहसास करने वाला बंदा नहीं देता ना, तो बकरियां ज़ीरो हैं। ये मैंने आपको कोई अपना 3 से 4 दफ़ा अरूज और जवाल की वजह एक लाइन में बता दी है। सही है। ठीक है, आपने जानवरों को देखना है कि जानवर सुबह आप देखें टाइम दे जानवरों को, जानवर खा रहे हैं, खुशदिली से खा रहे हैं, उदास हो रहे हैं, नहीं हो रहे। आपकी आंख ऐसी होनी चाहिए कि आप उनमें ये चीज़ को फील करें, यार मेरे जानवरों पे लग रहा है खाना, बिल्कुल सही है, ये खुश हैं, इनके जिस्म को लग रहा है। और ये चीज़ें वो बंदा ही देखेगा जिससे या तो बकरी से प्यार है या मालिक है। अगर आप एक मशीन की तरह सुबह इनके आगे पट्ठे फेंक देते हैं, पानी इनका भर देते हैं, वंडा रख देते हैं, ये तीनों चीज़ें रूटीन से कर रहे हैं जी, और आप इनको फील नहीं कर रहे, सब चीज़ें ज़ीरो हैं। बिल्कुल सही। फीलिंग बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने अपने जानवरों को फील करना है, निगाह से देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है डेली लेवल पे, एक हफ्ते के भी फ़र्क से, आप जानते हैं कि मेरे कुछ पर्सनल मसाइल की वजह से मैं ऑफ रहा हूँ, तो जानवरों का फ़र्क मैंने आपको दिखाया कितना आया, बिल्कुल दिखाया। ठीक है, और इसमें यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आपका जानवर ज़ीरो है। जीरो ऑब्जर्वेशन सुबह और शाम बेसिस पे हो। इमरान भाई, जैसे आपने पिछली बात में कहा कि मैंने 3-4 दफ़ा अरूज फिर जवाल, जी जी, तो उसमें अगर बात करें यानी अगर ग्राफ डाउन आया है तो उसकी वजह में क्या यही सबसे बड़ी वजह होती है जो भी आपने बताई है? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जब देखना छोड़ देंगे, हाँ, आप कहीं उनसे ऑफ द साइड हो जाते हैं, आप इधर उधर निकल जाते हैं, हाँ, या आप टाइम नहीं देते। जब टाइम नहीं देते तो उनको ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं होता। जिस टाइम एक जानवर किसी भी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पहले दिन पकड़ लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। इनको जब आपने तीसरे दिन पकड़ना है तो ज्यादा गंभीर हो गया मसला, चौथे दिन पकड़ेंगे और ज्यादा, 5वें दिन तो बहुत ही आगे चला गया मामला। सही बात है। पहले दिन जानवर उदास हो रहा है, नहीं खा रहा, अलहदा हो रहा है, वो आपको अपनी डेली जो उसकी नॉर्मल रूटीन है उससे हटकर महसूस होगा, फौरन आप देखेंगे कि यार ये क्या मसला है। बिल्कुल सही। आप उसके लिए फिक्रमंद होंगे और वो जानवर कैच हो जाएगा, वहीं से पकड़ा जाएगा। अच्छा इमरान भाई, 3 साल का आपका ये जो कैरियर है, जी जी, इसमें आपने बता दिया इस वजह से डाउन आया, फिर मेहनत की, खुद हुए ऊपर, फिर दोबारा यानी रूज में कह लिया ग्राफ ऊपर आ गया। जी जी भाई, तो उसमें मोर्टेलिटीज बता सकते हैं कि 3 साल में आपको क्या लगता है कि मेरे फार्म में इतनी मोर्टेलिटीज हुई हैं और उनकी मेन वजह क्या रही होगी? भाई मोर्टेलिटी जुनैर भाई, एक आपके अब्बा जान ने बकरी मुझे गिफ्ट की थी, ठीक है, उसके पहले 3 बच्चे जो हैं वो हमने अपनी बेतवज्जी, ठीक है, यानी अपने समझ लें कि इन एक्सपीरियंस और गलत ट्रीट उनको किया या तो जो ना दी उसकी वजह से, और वो आपका पहला साल था? पहला साल था जी। उसके बाद हमारा कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद हमारी ज़ीरो मोर्टेलिटी रही है। यानी अब उसके बाद मैं आपको ताज़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसमें मैंने देखा है कि जब मेरी तवज्जो नहीं होती थी या मैंने टाइम नहीं दिया, जानवर फ़ौरन ग्राफ नीचे गया, उनकी सेहत भी ख़राब हुई है, वो खुद भी कई दफ़ा यानी ऐसा नुकसान हुआ जैसे कि जो है वो अपने मानसून की बारिशों में गंदगी ज़्यादा रही है, आपने तवज्जो नहीं दी, फार्म की सफाई और अच्छे तरीके से सबको केयर नहीं किया जी, तो क्या होगा, वो साड़ू बनेगा। बिल्कुल सही। छोटे बच्चे बीच में फिरते रहेंगे, हाँ, और मालिक नहीं देखेगा, मालिक उनको अलहदा नहीं करेगा, वो हर 15 मिनट आके जो है वो दूध पिएंगे, थन का सुराख खुल जाएगा, टीट सील खुल जाएगी, फिर जानवर नीचे बैठेंगे, वो साड़ू है ही है। वेरी गुड। 2 चीज़ जिसके ऊपर मैंने आज तक ज़्यादा बात नहीं सुनी, शायद ये एक्सपर्ट्स ज़रूर इसको बोलते हैं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा बड़े सेटअप को आप कर रहे हैं और उसमें आप बच्चे बीच में से नहीं ख़त्म कर रहे जो बार बार आके दूध पी रहे हैं, साड़ू कभी नहीं जाएगा आपकी तरफ से, उसको कंट्रोल करें। सही है। सेकंड नंबर पे यह है कि सफाई का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे मानसून, बारिश और गीले मौसम में नीचे से इनको ड्राई चाहिए,
सूखा हुआ चाहिए, सही है। सर्दी हो गर्मी हो, सही है। आप खुद सूखे पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे, आपको खुद साफ बेड मैसर है या नहीं है, आप इनको साफ दें, इनको खुश्क दें, साफ दें, वेरी गुड जी। मसले यानी नहीं आएंगे। अगर इमरान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह कहें तो बड़े जानवरों की मोर्टेलिटी या नहीं हुई तकरीबन? नहीं भाई कोई आपके नहीं पास? हुई, लेकिन यानी हमारे पास हम पिछले एक माह में आपको पता है कि मैं नहीं था अवेलेबल, जी तो छोटे बच्चे जिनको कोई मसला ही नहीं था जो पल चुके थे बिल्कुल। उनमें मोर्टेलिटी आई, और वो यही थी कि अगर हम खुद फार्म पे मौजूद होते, डेली बेसिस के ऊपर मौजूद होते, जी तो वो फौरन कंट्रोल में आती। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल। लेकिन अपनी कुताई को ये ना कहें कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अपनी कुताई को कहें कि अल्लाह माफ। चले माशाल्लाह। अच्छा इमरान भाई आपने खुशक पे भी 1.5 साल लगाया, कुछ साल 1.5 इधर भी लगा लिया, ये साल लगा लिया इधर, जी जी। तो क्या फील हुआ कि कौन सा ज़्यादा बेहतर और आसान है जी? ज़ुनैर भाई आप जानते हैं मेरे पास जानवरों के लिए ज़ाती ज़मीन है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं उसको कभी भी यूज़ नहीं करूँगा चारे के लिए, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आपको अगर अल्टरनेटिव पैसों में वारा खा जाता है, मिल जाता है, मैं उसकी जगह कोई और हमारी जो फसलें लग रही हैं वो लगा लूँगा वहाँ पे, चारा मैं खुश्की लूँगा। सही है। अब कोई काफ़ी लोग मुझसे ना इसकी इकोनॉमिकल साइड पे मेरे से इख्तलाफ करेंगे और शदीद इख्तलाफ करेंगे, ठीक है, और उनका राइट बनता है जी। आपने फ्रेश डालना है, ज़रूर डालें, ठीक है, लेकिन आप फ्रेश कैसे डाल रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। बेशुमार दफ़ा आप देख लें, खुद ऑब्जर्व कर लें, आपने ला के वहाँ पे पूरी जो है वो ढेर लगा दिया जी, गर्मियों के दिन है, आधे पौने घंटे में भड़ास मार जाएगा, बिल्कुल नीचे से गरम गरम है। अगर आपने मुलाजिम के जिम्मे लगाया, उसने डाल के वैसे ही वो डाल देना, सही है, भाप वाला पट्ठा, बिल्कुल ऐसे ही। उसके 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आपको अपने फार्म पे नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि इतना कोई इंसान जिम्मेदार है कि वो फ्रेश लाता है, उसको हवा लगाता है प्रॉपर तरीके से, हबस और गर्मी बारिश वाले मौसम में भी उसकी केयर करता है। बारिश वाले मौसम में आपके पास फ्रेश है, आपने उसको कहाँ पे रखना है, शेड के नीचे रखें, खोल के रखें। गीला पट्ठा खाने से सर्दियों में भी क्या मसाइल आते हैं ये भी आपको पता है। बहरहाल ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उतनी तवानाई, उतनी एनर्जी, उतने आप अपना टास्क जो है वो संभाल सकते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर खुश करें, सही है, ये फ्रेश को करें, ठीक है। अगर वो आप लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे, और मुझे तो 100% पता है मैं नहीं कर सका इसको कंट्रोल, तो आप खुश्क लूसन खिलाएं, लूसन की हेर खिलाएं, मौसमों में आगे मूंगफली की और अच्छे दामों मिल जाती है वो खिलाएं, सही है, सस्ती मिल जाती है, टाइम पे डिसीजन लें। ठीक है। अच्छा इमरान भाई इसमें आपने कहा कि मैं सब्ज़ मतलब फ्रेश कट करके नहीं मैनेज कर सकता, नहीं कर सका उसमें, यानी कि आप खुद काट नहीं सकते, ऐसे ही है, और आप अपने मुलाजम पे छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो कभी लाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे वो जी पंडोकली पड़ी है ना, गीला लेके आया, ऐसे का ऐसे पड़ा है, लूसन 2 घंटे भी पड़ा रहे तो हीट मार जाता है, बिल्कुल मार जाता है। आज तो मौसम अच्छा है, वरना 1 घंटे आधे घंटे में मार जाता है, और अमूमन देखा जाता है कि वो ही उठा के इधर डाल भी दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर उसके बाद मसाइल आते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इमरान भाई आप मुझे, हम उधर लूसन देखने गए थे, एक बात कह रहे थे कि अगर मैं 7 दिन ऊपर हूँ ना, तो मैंने जानवरों को बड़े अच्छे से बैलेंस डाइट लेके चला हूँ, वो बड़ी अच्छी यानी हेल्थ में आ जाते हैं, या कम से कम मैदा उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जी जी जी। तो 1 दिन की मार क्या नुकसान करती है, वो भी ज़रा दोस्तों से शेयर करें जी। भाई ऐसा है कि देखें, 1 दिन के अंदर आपने इनको गलत पट्ठा डाल दिया, एक तो रिस्क फैक्टर तो है ही है ना, कि कहीं अगर वो ज़्यादा एसिडियोसी हो गई उनको, तो वो तो हाथ से निकलने वाला मामला हो जाएगा, उसकी तरफ ना भी जाएं तो इनके स्टमक अपसेट हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो इनके कुदरती इनकी एक पीएच लेवल बनाया हुआ है मैदे का, वो उसने डिस्टर्ब हो जाना है, ठीक है। इनकी जो है माइक्रोब्स जो हैं और मुफीद बैक्टीरिया इनके पेट के, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जब इनको 1 दिन का मोक लगेगा, ठीक है। वो जो 7 दिन गए थे, ये 5 दिन फिर वो उतना ही वापस आ गए, या उसको भी इससे भी 10 दिन वापस आ गए, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में यार जानवरों की सेहत नहीं बन रही, सही है। फिर आपको जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6-7 दिन आपने ठीक कर लिया, 7वें दिन आपने गैर हाजिरी की, उनके साथ जानवरों के साथ जो है इस तरह वाला मसला हुआ, गरम ठंडा पट्ठा डाल गया या गीला डाल गया, उसने मसला किया, उसने सारा रिवर्स कर दी मैंने। अब इसमें जी थोड़ी सी हम मिसाल ये लेते हैं कि इमरान भाई का उधर लूसन है ना, डेली ये कटवाते हैं, खेत में रखते हैं, कोई 5-7 घंटे उसको धूप लगती है, ऐसे भाई जी भाई। उसके बाद लड़का वो सामने पंडोकली पड़ी ला के डाल देता है, लेकिन मकसद ये कहने का कि 1 दिन अगर कोई ऊंच नीच हुई है, फ्रेश काटा, काट के इधर इकट्ठा कर दिया, हीट वाला डाला,
मैदे का कोई ना कोई इशू आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, तो वो सारी आपकी मेहनत ज़ाया करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है इमरान भाई। अच्छा इमरान भाई, उसके अलावा जैसे दूसरे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैक्सीन वगैरह करते हैं आप? जी जी, वैक्सीन वगैरह करनी चाहिए और करते हैं। कुछ दोस्त जैसे होते हैं वो कहते हैं जी फार्म पे हैं जानवर तो ज़रूरत नहीं है। अगर बायोसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत अच्छी है, तो आप उसको अवॉइड करें। लेकिन फिर भी जो है वो अच्छी इम्पोर्टेड जो है ना, वो देखें, अगर जो फाइज़र की अवेलेबल है या जो भी अच्छी वैक्सीनेशंस हैं उनको करें आप, तो बेहतर है। यानी एक दफ़ा हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त जो हैं, जो काफ़ी प्रोटोकॉल्स के साथ रह रहे हैं, उनके जानवरों को भी हर्ट करके गई है। सही है। उनके 8-8 10-10 जानवर एक्सपायर हुए हैं। हाँ। लिहाजा यह है कि हमारे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, हाँ। हमारे दोस्तों के साथ हुआ है जो बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स के साथ रख रहे थे। लिहाजा सब लोगों को वैक्सीनेशन के ऊपर खास तवज्जो रखें, करें। अच्छा मेरा भी, वो जैसे आपके सामने नहर या जो भी है, दरख्त वाफर खड़े हैं शायद जी उधर, जी जी, तो कभी चराई का मूड नहीं किया कि हम चराई पे जानवर बिल्कुल भी नहीं जुनैर भाई, क्यों? बिल्कुल भी नहीं। एक तो यह है कि देखें, अब आप थोड़ा बहुत गौर करें ना, तो वो ये है कि जो चराई वाले हैं ना, वो तो चले सेट हुए हैं, उनको पता है कि जिनके जानवर शुरू से लगे हुए हैं, उनके जानवरों का इम्यून उस तरह से डेवलप हुआ है कि उन्होंने आज जो है वो आपने उनको को महीना कपास खिला देनी है जब तक मिली, फिर उसके बाद मटरी आपने खिला देनी है, फिर आलू भी खिला देने हैं, सारा कुछ वो डिज़ाइन हुए हैं। लेकिन ये जानवर जो है यहाँ पे फार्म के ऊपर, इनको हम अच्छे से खुराक दे रहे हैं, इनके लिए उस लालच में पड़ेंगे ना कि जी अब मौका है 15 दिन का, वो 15 दिन का मौका है, इनका स्टमक उसके ऊपर जब तक अडॉप्ट होगा, जब तक वो कस्टमाइज्ड होंगे उससे, उस टाइम तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। बिल्कुल ऐसे। लिहाजा नहीं। और बाकी ज़ाहिर भाई, आप खुद माशाल्लाह इस फील्ड के बंदे हैं चराई के हवाले से, तो मैं तो आप लोगों के मुंह से जो नुकसान सुनता हूँ उनसे ही तौबा कर चुका हूँ कि चराई के ऊपर किसी भी तरह से बारे में नहीं है। मेरे अपने दोस्त हैं, बेशुमार दोस्त हैं चराई वाले, जी बिल्कुल, आपको पता है, और उनके नुकसान सुन के दिल हमारा बड़ा दुखी होता है, बड़े हम परेशान होते हैं। कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है। बिल्कुल। फिर आप जो चराई वाले हैं ना जुनैर भाई, उनकी जो प्रोडक्शन है ना, उनकी प्रोडक्शन में वो उतनी लेट कर देते हैं, 1-1 साल बकरियां खाली रहती हैं। सही है, ठीक है, सही है। वो बेचारी खाली इसी वजह से रहती हैं कि उनके उस खुराक उस लेवल की मिलती नहीं, और बदल के मिलती है। अगर सारा साल अच्छी खुराक मिले तो 3 से 4 महीने खाली रहें, और फिर दोबारा आप उनको क्रॉस करवाने के काबिल रहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये तो खुशक और सब्ज़ के लिहाज से भी कंपैरिजन हो गया। उसके अलावा इमरान भाई, अभी तो माशाल्लाह आप 3 साल या जितना भी टोटल आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अगर कंक्लूजन निकाली जाए, माशाल्लाह इधर तकरीबन टॉप क्वालिटी के भी एनिमल्स हैं, यानी जिनको पाकिस्तान में पूरे शौक वाले जानवर कहा जाता है, और कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो जैसे हमारे पास एवरेज क्वालिटी के जानवर हैं। जी। तो क्या कहते हैं कि अगर एक बंदे ने 5, 7, 10, क्योंकि आपका ये शौक है ना, जी, कि बिजनेस है भाई, शौक है, तो अगर आपको 5, 7, 10 रखनी चाहिए तो किस तरह की आप ज़्यादा आने वाले टाइम में रखना चाहेंगे? भाई जिसने शौक करना है ना, वो हम शौक जब होता है तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि मैं क्या लगा रहा हूँ, इनसे क्या कमाऊंगा, ठीक है, फिर ये पेट हैं आपके। बिल्कुल सही है। तो इस मामले में तो मैं कहूँगा कि वो अच्छे दूध वाली, अच्छे स्ट्रक्चर वाले जानवर लें, ठीक है। खूबसूरती पे जाना है तो वो भी उनकी मर्जी है, वो मेरी नज़र में उसका तीसरे नंबर पे मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। एक जानवर का दूध अच्छा है और उसका स्ट्रक्चर अच्छा है तो ये भी उसकी खूबसूरती है। बिल्कुल सही, ये उसकी खूबसूरती में ही शामिल होता है। बिल्कुल ऐसे। फिर बाकी है कि आप कहते हैं कि उसके मोटे मोटे सींग हो जो पीछे बकरे की तरह चिपके हुए हो, उसका कान चौड़ा हो, लंबा हो, उसका नकोड़ हो, फेसबुक बकरे वाला हो, गर्दन लंबी हो उसका, ठीक है। अब ये कंफर्म 40.5-41 वाली बकरी है माशाल्लाह, ठीक है। तो ये है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, दूध बहुत अच्छा हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, और उसके बाद अगर आपको ये बाकी चीज़ें पूरी होती हैं, मिलती हैं, तो कर लें, उसके पीछे अपने आप को परेशान ना करें। बिल्कुल। और हमारे यहाँ अमूमन जो मार्केट में है, यानी अच्छा कद काठ, दूध, बेसिक पॉइंट्स देखते हैं तो इतना जानवर महंगा नहीं होता। बिल्कुल। उसके बाद जैसे कद बढ़ाते हैं, खूबसूरती बढ़ाते हैं तो फिर महंगा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है भाई। चलें जी, माशाल्लाह, बहुत अल्लाह जी। इमरान भाई, एक आखिरी क्वेश्चन फिर वीडियो एंड करेंगे। यहाँ जो देसी माहौल मिला हुआ है, यानी ये दरख्त है ऊपर, अंदर भी दूसरा निज़ाम है, ऊपर छत पे भी जानवरों को गर्मी में
जानवर उधर गर्मी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे या इधर रहते हैं जी? ज़ाहिर भाई उधर जैसे यहाँ पे इनको हवा का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। हमने छत को इंसुलेट भी किया हुआ था ऊपर से, बिल्कुल सही। ताकि गर्मी की तपिश ना आए। वहाँ पे कूलर भी रखे हुए थे, पंखे भी रखे हुए थे, फिर खुला एरिया भी इनको दिया हुआ था जी। लेकिन इसका मुकाबला नहीं है, ये खुला है। इन्होंने अपने नेचुरल वे में रहना है। इन्होंने ये दरख्त के ऊपर चढ़ते रहना है, नीचे कच्ची ज़मीन है, सही है। और जो है यहाँ पे अगर ये इनका यूनन वगैरह पेशाब वगैरह करना है तो वो ज़मीनें जज़ब कर लेना। वहाँ पे पक्के फर्श पे ये मसाइल थे। हम वहाँ पे डलवाते थे इनकी वो बेडिंग के करने के लिए, आली वगैरह नीचे डलवाते थे, फिर उसको उठवाते थे, लंबा काम हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन यह है कि ये नेचुरल माहौल ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल भाई। आखिरी क्वेश्चन, अब आपने कहा कि ये एज अ पेट भी होते हैं, और अमूमन कुछ भाइयों से सुना है कि बकरी, अगर आप जैसे सारे दिन की किसी काम की टेंशन या थकन है, आप बकरी के पास जाके बैठते हैं तो वो इंसान रिलैक्स्ड हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो आपने कोई इसका ऐसा इम्पैक्ट या ऐसी कोई चीज़ देखी? 100% है। ये फितरत के करीब आपको करते हैं। जो भी चीज़ आपको फितरत के नेचर के करीब करती है तो उससे आपको दिली और दिमागी सुकून मिलता है। बिल्कुल सही। फिर यह है कि आप इनके अंदर बैठते हैं या आप इनकी खिदमत करते हैं और आपको लगता है कि मैंने सही खिदमत की है, एक जानवर मेरे अच्छे चल रहे हैं, आप उसके भी दिल में खुशी महसूस करते हैं कि एक अल्लाह की मखलूक है, मैंने इसकी खिदमत की है, मैं इनको रख रहा हूँ। जितने भी जानवर जितनी भी तादाद में मेरे पास हैं, मैं उनके हकूक़ अदा कर रहा हूँ। ये भी आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन देते हैं। बिल्कुल सही बात। कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ फील हो, आप वाकई इंसाफ करें कि हाँ मैं जो अल्लाह की मखलूक है मैंने इनके हकूक़ अदा किए हैं जी, तो फिर वो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, ये थी हमारी वीडियो। आखिरी मैसेज इमरान भाई, नए दोस्तों को, कभी कुर्बानी गई है तो बहुत ज़्यादा लोग नए इस फील्ड में आते हैं, जी, हर दफ़ा की बात है, तो उनके लिए कुछ छोटा सा मैसेज हो जाए। ज़ुनैर भाई, मेरे ख्याल में वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि इनके हुकूक अदा करने हैं। ठीक है। 3 चीज़ें इनको आपने देखें वो पूरी कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कर लें। चाहिए। और उसके ऊपर ख़ास ख्याल रखें। साफ़ सुथरी जगह, ठीक है जी। नीचे इनको सूखा चाहिए, जहाँ पे नीचे गीला हुआ नहीं, आप इनको सोना भी खिला रहे हैं, बिल्कुल इनकी सेहत नहीं वापस आती। नीचे इनका गीला हो गया, साफ सुथरा सूखा नीचे का माहौल हो, ठीक है, छांव वगैरह इनका शेड हो। अच्छा, एक तो जगह का हो गया कि साफ सुथरा माहौल इनके लिए आपने हमेशा रखना है। दूसरा, इनके लिए आपने चारा रखें साफ सुथरा, ठीक है। और मेरे अकल के मुताबिक आप सूखा चारा रखें, ठीक है। 50% बीमारियों से आप बच जाएंगे, ठीक है। 50% मसलों से वहाँ पे आप बच जाएंगे। साफ सुथरा पानी और वंडा हो इनके लिए। ये तीनों चीज़ें टाइम पे आप इनको देते रहें, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। चलें जी, बेहतर। चलें जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सब भाइयों को काफ़ी पसंद आई होगी। कोशिश की है थोड़े टाइम में जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो पूछें इमरान भाई से। बहरहाल वीडियो एंड करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चला आप।